हेलो दोस्तों, क्वेट रंस नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आपको पता है कि 9/4/2026 को हम बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हमारे केस की सुनवाई होगी और वीकली लिस्ट में हमारा नाम भी है। पार्ट 3 केस में केवल एक केस है 9/4/2026 को, लेकिन ये दूसरे तरीके से केस को रोकने की कोशिश की जा रही है। 2 बेंचों की जजें की जगह 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है। एक प्रकार से हमारे लिए तो ये एडजर्नमेंट है। यदि हमारे केस की सुनवाई नहीं होती है तो एक प्रकार से एडजर्नमेंट है। और 18/3/2026 के लेटर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के लेटर के अनुसार, रेगुलर केसेज में एडजर्नमेंट अलाउड नहीं है। उनकी सुनवाई होगी, यानी सुनवाई कब? 9/4/2026 को होगी। हमें आशंका है कि 2-3 जज बेंचों का सहारा लेकर के शायद हो सकता है हमारे केस की सुनवाई नहीं हो और ये फिर एडजर्न हो जाए। हमारे लिए एडजर्नमेंट है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का निकला हुआ सर्कुलर एडजर्नमेंट पर रोक लगाता है। लेकिन ये दूसरा तरीका है केस को नहीं सुनने का, एडजर्नमेंट देने का। Therefore I decided to write a letter to CJI, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये आपके ही जो सर्कुलर है उसका उल्लंघन है। और मैंने सभी बैंक पेंशनरों की ओर से अपना नंबर डालते हुए मैंने CJI साहब को मेल कर दिया है और उसको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कंटिन्यूइंग ऑफ हियरिंग इन MC सिंगला केस ऑन 9/4/2026। मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप we respectfully submit this request regarding the MC Singla case, which is presently part heard and was listed for hearing on 9/4/2026 before an honorable 2-judge bench. It is now understood that the matter may be placed before a 3-judge bench, raising apprehension that the scheduled hearing may not proceed on the said date. At the outset, it is humbly submitted that the present case has already suffered a prolonged delay of nearly 10 years, primarily due to repeated adjustments in bench composition and listing issues. On multiple earlier occasions, hearing could not proceed on the scheduled dates due to similar circumstances, where matters listed before a 2-judge bench were subsequently directed to be heard by a 3-judge bench. The matter being part heard, any further adjournment at this stage would cause serious prejudice to the parties, particularly the petitioners who have been awaiting final adjudication for a considerable period. Continuity of hearing is essential not only for effective adjudication but also to uphold the principles of judicial efficiency and timely justice. It is therefore most respectfully prayed that appropriate directions may kindly be issued to ensure that the hearing of the MC Singla case proceeds on 9/4/2026 as scheduled, either by permitting the existing bench to continue or by making necessary arrangements so that the matter is taken up without further delay, even if before a reconstituted bench. Such an order would greatly serve the cause of justice and reinforce confidence in timely judicial processes, particularly in long pending matters. We shall remain ever grateful for your lordship kind consideration. Respectfully submitted, बैंक पेंशनर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मोबाइल नंबर मैंने अपना इसमें दे दिया है। दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा लेटर है, हमने रिक्वेस्ट किया है और उनके ईमेल आईडी पर हमने इसको भेज दिया है, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि 18/3/2026 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है कि किसी प्रकार का एडजर्नमेंट नहीं होगा, यानी केस की सुनवाई होगी और 9/4/2026 को हमारे केस की सुनवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये दूसरे तरीके से एक प्रकार के केस को एडजर्न कर दिया गया है और 2 जज की बेंच की जगह 3 जजों की बेंच का बना दिया गया है, बेंच बना दी गई है। हमें आशंका है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि हम सुनवाई के लिए बैठे हुए थे, लेकिन पता चला हमारा केस डेली लिस्ट में आया ही नहीं और रीजन ये था कि 2 जजों की बेंच की जगह 3 जजों की बेंच बैठा दी गई थी। हम माननीय CJI साहब से प्रार्थना करते हैं कि ये एक प्रकार का एडजर्नमेंट है और आपके ही सर्कुलर की एक प्रकार की अवहेलना है। हमारे केस की सुनवाई 9/4/2026 को हो, चाहे बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए या ये 3 जजों की बेंच के सामने ही सुनवाई हो। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।